जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था, आपको सुनाती हूँ मैं। रीना आंटी का सत्संग है। संगत जी, रीना आंटी के घर गले में एक कैंसर हो गया था। आंटी हो गई थी परेशान, अब मैं क्या करूँ। फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये होगा, तो आंटी को लगता था डर। संगत जी, मेरी मम्मा को किसी ने बोला था, आंटी की मम्मा को किसी ने बोला था आप गुरुजी के मंदिर जाओ। तो जब भी हम गुरुजी के मंदिर नहीं गए। फिर मैं साईं बाबा को शुरू से मैं बहुत मानती थी। साईं बाबा को शुरू से तो मैं पर्ची लिख के साईं बाबा को लिख के डालती थी, तो उसमें यस या नो लिखती थी। तो नो, जैसे वो पर्ची उठाई तो नो लिख के आता था, तो मुझे समझ नहीं आता था। हम लोग इतने डॉक्टर, यूएस में भी मेरी रिपोर्टें दिखाई, सब जगह रिपोर्टें दिखाई हम लोगों ने, कहीं भी ठीक नहीं हुई आंटी जी। वो इतना परेशान हो गई थी, कितनी दवाइयाँ करा ली, सब कुछ करा लिया, मगर गुरुजी की जैसी मेहर होनी थी। फिर मैंने बड़े मंदिर स्टार्ट कर दिया और हर मंडे को मैं बड़े मंदिर जाती थी, लंगर प्रसाद खा के आती थी। और फिर मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मेरी हीमोथेरेपी है, आप मेरे साथ रहना, क्योंकि मुझे लगता है संगत जी डर। तो हीमोथेरेपी से क्या होता है, शरीर ख़राब हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था। मगर गुरुजी ने ऐसा करा, मेरा जब मेरी थेरेपी हुई तो गुरुजी इतनी मेहर करी, मेरा पूरा शरीर इतना साफ़, इतनी स्किन ग्लो हो गई। उल्टा हो गया, इतना अच्छा कर दिया गुरुजी ने मेरी शरीर को और मेरी स्किन को, मेरे बालों को। फिर संगत जी, मेरी जब थेरेपी होती थी तो मैं हॉस्पिटल के अंदर ही मैं गुरुजी के शपथ लगा लेती थी, और जितने भी पेशेंट थे सब शपथ बानियाँ सुनते थे, गुरुजी सबको ब्लेस करते थे। मेरे हस्बैंड मुझे आंटी को मंडे को लेके जाते थे बड़े मंदिर। आंटी के हस्बैंड बड़े मंदिर लेके जाते थे। फिर बड़े मंदिर में बैठ के मैं रो रही थी, बहुत कम समय रह गया मेरे पास, क्या करूँगी। फिर एक आंटी आई, ब्लैक कलर का सूट पहन रखा, उन्होंने मेरे ऐसे घुटने पे हाथ मारा, 3 बार, ठीक हो जाएगी, रो मत, ठीक हो जाएगी। मेरे घर वाले सारे डॉक्टरों ने संगत जी बोल दिया था अब मैं नहीं ठीक होंगी, इनके पास बस थोड़ा टाइम है। पर गुरुजी ने तो कुछ और ही करना था। वो मंदिर में मुझे फिर सेवादार अंकल मिले, कह रहे क्या रिपोर्ट आई आपकी। तो मैंने बोला मेरी रिपोर्ट सही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला क्या होता है, जा कल्याण कीता जय ऐश कर। मैंने अंकल से अगले दिन पूछा, अंकल जी आपने ऐसे बोलता, वो कह रहे मैं नहीं बोलता, गुरुजी बुलवाते हैं और गुरुजी ने कल्याण कीता। तो मैं फिर हॉस्पिटल गई, तो मैंने अपनी थेरेपी वगैरह करवाई। तो मेरे मम्मी पापा सोचने लग गए, मगर वहाँ हॉस्पिटल में बोलते थे लंगर प्रसाद मत खाया करो, आपको कैंसर है। तो फिर मेरे मम्मी पापा मुझे घर लेके आ गए अपने, अब थोड़े दिन और ज़िंदगी रहेगी और जी लूँ। फिर संगत जी, गुरुजी आंटी के ड्रीम में आए और ड्रीम में बहुत सुंदर चोला पहना हुआ था और मैं एक खटिया पे लेटी हुई थी। आंटी एक खटिया पे लेटे हुए थे। गुरुजी ने एक जोर से हाथ मारा, जा तेरे को 10 साल और दे दिए मैंने, ऐश कर। संगत जी, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैं मन में सोचने लगी मेरे को ज़्यादा बड़ा कैंसर नहीं था, पर हम लोग इंसान हैं, हमारी सोच ऐसी होती है संगत जी। तो अब हमने सोचा नॉर्मल, मतलब गुरुजी ने हमारे कितने कर्म काटे। गुरुजी इसलिए बोलते थे अपनी चप्पल और अपना दिमाग मंदिर से बाहर छोड़ के आया करो, सोच हमारी। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए थे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। फिर वहाँ पे एक सीट खाली थी लंगर की, तो मैंने बोला अंकल जी मैं आ रही हूँ। फिर मेरे बगल पे ही अंकल बैठे थे, डॉक्टर अंकल ने पूछा आपको ब्रेस्ट कैंसर था। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो गले का कैंसर था। ओहो, अंकल ने बोला इस कैंसर तो बहुत ख़तरनाक है, ये तो इसमें तो बंदा कभी बचता ही नहीं है। वो तो जब मेरे गुरुजी ने दिमाग से ठोक निकाली, ये बहुत बड़ा कैंसर था, गुरुजी ने काटवा दिया तुम्हारा, इसलिए मेरे दिमाग से। फिर हम लोग डॉक्टर से मिलने गए। मेरा जब वो डॉक्टर ने बताया, हमें उम्मीद नहीं थी आप बचोगे, वो तो भगवान की मेहरबानी, मगर मुझे तो पता है ना मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक करा था आंटी को, इसलिए गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करें, बहुत बहुत शुक्राना।
फिर गुरुजी का मैंने इतना शुक्राना करा संगत जी। फिर गुरुजी की फिर किसी आंटी के थ्रू गुरुजी ने बुलवाया, शिव कुरान सुनिया करो। शिव कुरान मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ सुनाते थे, आंटी के हस्बैंड रोज़ शिव कुरान सुनाते थे और रोज़ शिव कुरान से हमारा कल्याण होता है। जितनी भी संगत मुझे सुन रही है, शिव कुरान सुना करो, थोड़ी थोड़ी सुनो, हमें मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। गुरुजी मतलब किसी भी रूप में हो, चाहे एक मैसेज भी आता है फ़ोन पे, उस रूप भी हमें मैसेज देते हैं। एक गुरुजी का बार बार मैसेज आए तो गुरुजी का एक मैसेज होता है। और मुझे लाइफ में इतना पता है, मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हो, आंटी जी ने सब गुरुजी पे सरेंडर कर रखा है। गुरुजी की इतना शुक्राना करो, जितना तो मुझे गुरुजी का शुक्राना करना भी नहीं आता। मैं तो ये सोचती हूँ, गुरुजी ने हमें हाथ पैर दिए,